जय श्री सीताराम। सबको प्रणाम। धर्म प्रेमी सज्जनों, कहा गया है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए एक से दूसरे को महत्व मिलती है और दोनों जब दो मिल जाते हैं तो कोई तीसरा वस्तु का महत्व बढ़ जाता है। कहा गया है हमारे शास्त्र में कि मणि नांग बोलयंग बोलये न मणि नांग बोलये न विभाति कर कवि नाच विभु विभु नाच कवि कवि ना विभु नाच विभाति सभा शशि नाच निशि निशि नाच शशि शशि ना निशि नाच विभाति निशा पैसा कमलं कमले न पय पैसा कमलम कमले न पय पैसा कमले न विभाति सरह। मैं जो कह गया हूँ इसका मतलब वही होता है कि मणिनांग बलयंग बलये न मणि से कंगन की शोभा बढ़ जाती है और कंगन से उस मणि की शोभा बढ़ जाती है। अलग अलग रखा जाए तो न तो मणि की शोभा होगी और न कंगन का शोभा होगा। इसलिए मणि जब कंगन में लग जाता है तो कंगन की शोभा बढ़ जाती है। और मणिनांग बलयंग, मणि से कंगन की शोभा और बलये न मणि और बाला वो कंगन से मणि की शोभा बढ़ती है। अब मणिनांग बोले न विभाति कर, और मणि और कंगन जब एक साथ हो जाते हैं तो हाथ की सुंदरता बढ़ जाती है। इसी प्रकार कवि नाच, कवि से राजा की शोभा बढ़ जाती है और जिस राज दरबार में कवि होता है तो कवि के चलते राजा की शोभा बढ़ती है और राजा से कवि की शोभा बढ़ जाती है। और जहां पर राजा और कवि दोनों मौजूद होते हैं तो राज दरबार की शोभा बढ़ जाती है। इसी प्रकार कमल से वो पानी की शोभा बढ़ जाती है और जिस पानी में कमल का फूल होता है उस कमल के चलते उस पानी की शोभा बढ़ जाती है। पैसांग कमलंग और कमले न पय, और उस पानी से कमल की शोभा बढ़ जाती है। कमल को सूखा जगह पर रख दिया जाए सुंदरता नहीं बढ़ेगा, इसलिए पानी से कमल की शोभा और कमल से पानी की शोभा, और जहां कमल और पानी दोनों एक जगह हो जाते हैं तो उस सरोवर की शोभा बढ़ जाती है। इसी प्रकार हमारे सब विद्वान लोग बताए हैं कि मणिनांग बलयंग बलये न मणिनांग बलये न विभाति कर कवि नाच विभु विभु नाच कवि कवि ना विभु नाच विभाति सभा शशि नाच निशि निशि नाच शशि शशि ना निशि नाच विभाति निशा। रात्रि से शोभा चंद्रमा की होती है। दिन में चंद्रमा की शोभा कहाँ होती है? रात्रि से शोभा चंद्रमा की होती है और चंद्रमा से रात्रि की शोभा होती है। और जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो निशा अर्थात पूरा रात्रि की शोभा बढ़ जाती है। इसलिए कहा गया कि निशि नाच शशि शशि नाच निशि शशि ना निशि नाच विभाति निशा। बंधु, हमको कहने का मतलब यही था कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। एक दूसरे को एक जगह करने से दूसरे की महत्व बढ़ जाती है और दोनों एक हो जाते हैं तो कोई तीसरा वस्तु की महत्व बढ़ जाती है। यही बात आज आप लोगों के सामने रख करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय प्रभु।